हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके जी के प्रार बैच में हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित रहेगा। यहाँ पर आपके ये टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आपको अंत में ये भी बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पॉलिटी की जो क्लासेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ पर जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी या नियुक्त हुई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो देखिए जिस किसी का भी आंसर बी आ रहा है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? मायावती, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। जिस किसी ने ऑप्शन सी आंसर दिया वो राइट हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वै सदनात्मक विधानमंडल है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। द्वै सदनात्मक विधानमंडल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। 6 राज्यों में 2 सदनात्मक विधानमंडल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है यानी विधान परिषद नहीं है? तो वो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से क्या है? दो सदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 75, 40, 50, 60। तो विधान परिषद की जो न्यूनतम संख्या है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, परिसीमन आयोग, निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर सी आ रहा है, परिसीमन आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी जो टेस्ट सीरीज है और क्लास है वो प्रत्येक तक पहुँच सकें। हमारी जो सभी क्लास हैं वो यूट्यूब पर निःशुल्क आपके लिए बैच चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज, पॉलिटी के साथ ही साथ हिस्ट्री के जो भी बैच है वो सभी निःशुल्क तैयारी आपकी यूट्यूब चैनल पर ही हम कराएंगे। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड का 6 तारीख वाला पेपर खत्म होता है उसके बाद आपके चतुर्थ श्रेणी, सेकंड ग्रेड और रीट से संबंधित टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/4, 1/6 भाग, 1/12 भाग, 1/3 भाग। विधान परिषद सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए यहाँ पर जिस चीज़ का भी आंसर डी आ रहा है 1/3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उप सभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। यदि विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसके लिए देगा? उप सभापति के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष। साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो रहेगा आपका साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यहाँ पर 14 माह, 4 माह, ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धर्म विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर हैं। कानून बनाने में विधान परिषद का भाग लेती है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। यहाँ पर बताना सही कथन कौन सा नहीं है। 3 सही हैं और 1 गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा आपका सी वाला ऑप्शन। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों का नहीं है। ये आया नहीं तो यानी है, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/2 भाग, 1/4, 1/6, 1/3। तो राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है 1/12, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 1/6, उसका आधा होता है। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, नंदिनी सतपथी, सरोजिनी नायडू। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी प्रकार से, वहाँ पर थोड़ा अलग था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर सुचेता कृपलानी, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। और सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का कितनी होती है? 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका 1/3, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संरचना अथवा गठन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दी। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जिस किसी का भी आंसर आ रहा है, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए, बी, सी या डी? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा, डी आंसर करेक्ट रहेगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। विधान परिषद सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर भेजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। जिस प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, उसी प्रकार यहाँ पर होता है। उसके 21 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद हटते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना विघटन किया जा सकता है? दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, उस राज्य की विधानसभा द्वारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो वो कहाँ पर नहीं है? उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। जिस किसी का भी आंसर आ रहा है वो राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वैसदनात्मक विधायिका नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो किस में नहीं है? यहाँ पर एमपी में नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में क्या है? द्वैसदनात्मक विधानमंडल है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा को। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो वो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को, उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को। तो किसको देगा वो? यहाँ पर यदि किसी राज्य का विधान परिषद सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो किसका त्यागपत्र देता है? तो उपसभापति को देगा, ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। यहाँ पर बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा। बिहार का जो विधानमंडल है वो किससे मिलकर के बना है? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यानी दोनों सदन है और राज्यपाल, तो इन तीनों से मिलकर के बना है, ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। विधान परिषद का सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल पदेन होता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो रहेगा आपको विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुना जाता है, ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत। केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, केवल मनोनीत। तो प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।